आज के इस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है ना बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, एपी, ठीक है। और उसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बेस्ट तरीका है बेटा हम एग्जाम्पल की मदद से जाने। मैं आपको दो सीरीज लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको अभी पता लग जाएगा। जैसे मैंने एक सीरीज लिखा 1 3 9, या 3 के बाद 6 लिख दिया, फिर मैंने 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 2 लिख दिया, ऐसे चल रहा है, ठीक है। और एक सीरीज मैंने लिखी 2 4 6 8 10 12, ऐसे छोड़ दिया। अगर आप पहली वाली सीरीज़ को देखें, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 2 है, तो आप प्रेडिक्ट कर नहीं पाएंगे कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा। यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा आप पता नहीं कर सकते, नहीं बता पाओगे, हम श्योर हम नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को देखें, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है ना। आई एम श्योर 100% बच्चे इसके बाद गैस कर लेंगे कि इसके बाद कितना आएगा। कमेंट में बताओ बेटा। 14 आएगा, इसके बाद 16 आएगा। तो ये स्पेशल सीरीज़ है, इसे देख के ही मुझे पता लगा पा रहा हूँ कि जो आगे के टर्म क्या होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ हमने लिखी है बेटा, एक स्पेशल सीरीज़ है। देखो जो टर्म होता है ना, इसको पहला वाला टर्म है तो इसे A1, ये दूसरा वाला टर्म है A2, तीसरा वाला टर्म A3, चौथा वाला टर्म A4, ये चल रहा है। तो ये जो हमें सीरीज़ मिली है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है। जो अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस D1 अगर मैं निकालूं तो डिफरेंस निकाला जाता है सेकंड टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो 4 - 2 कितना जाएगा 2। अगर मैं D2 निकालूं, डिफरेंस नंबर 2 निकालूं, तो ये थर्ड टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो कितना आएगा 6 - 4 विच इज़ 2। तो ऐसी सीरीज़, ठीक है, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस, टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, वो सारे कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो, इफ़ ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, देन इट इज़ नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल मैं अगर बताऊँ, अगर हमें एक ऐसी सीरीज़ मिल रही है जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस, सिर्फ दो नहीं, सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी कॉमन डिफरेंस मना करता है तो वो ऑटोमेटिकली वो एपी नहीं होगा, ठीक है। एपी तभी होगा जब सारे ये नहीं कि स्टार्टिंग के दो बराबर आएगा, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं, सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, तब जाके आप उस सीरीज़ को क्या बोलोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये बात हो गई। अब थोड़ा सा मिटाता है और थोड़ा और डीप समझाते हैं आपको इसके बारे में। जैसे एक एपी है हमारे पास, है ना बेटा। सो मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ 5, ऐसे चलेगा ना 6। एग्जाम्पल हम वही सिंपल वाला ही रखते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। आगे और भी आते जाएंगे टर्म। सो ये जो टर्म है बेटा, A1 को हम A बोलते हैं और ये AP का फर्स्ट टर्म होता है, तो इसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट टर्म। फिर D जो होता है, सिंपल में इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा, ये कॉमन डिफरेंस। अगर सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे तब जाके उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एपी बोलेंगे। ये तो आपको पता चल गया। आप चाहो तो इस चीज़ को नोट करके लिख सकते हो, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो ये अगर 6 टर्म है ना बेटा, इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, A7। अगर मुझे A7 टर्म निकालना है तो एपी में क्या होता है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया है ना, तो A7 में क्या होगा कि A6 में जैसे ही मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ दूंगा, A6 मेरा 12, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 14 होगा, है ना। सो फॉर्मूला क्या बन गया, A7 जो होगा A6 + D होगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है A8 तो वो क्या होगा बेटा, A7 + D, यानी कि सातवें टर्म में, सातवां टर्म हमारा 14 था, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 8वां टर्म आ जाएगा फिर ये। क्लियर बेटा, इतनी चीज़ समझ में आ गई, है ना। तो ये एपी होता है, ये एपी का नेचर है।
अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, और एक चीज़ आपको बताता हूँ बेटा, ठीक है, अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, सो एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आपको एक nth टर्म का फॉर्मूला होता है जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे इंटर दे देता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इसकस टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका उपयोग होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, 2 से 3 फार्मूले आप बोल सकते हो, उन्हीं की मदद से सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे बेटा ये ए एन नंबर ऑफ, मतलब एन टर्म से 5वां टर्म निकालना है, 6वां टर्म निकालना है, 1000वां टर्म निकालना है, तो वो है, ठीक है, इसे बोलते हैं nth टर्म। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आप निकाल रहे हो, जैसे 5वां टर्म निकाल रहे हैं तो एन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। और डी हमारा क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये चीज़ हमें पता है। सो देखो बेटा, और एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, जैसे इससे हमें और क्या सीख मिलती है, जैसे कि सपोज करो 6 टर्म निकालना है, ये 6 टर्म निकालना है, तो मुझे क्या करना है ना, मुझे क्या करना है, n की जगह पे 6 रखनी है। ये जो n दिख रहा है ना, यहाँ 6 रखना है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d। यहाँ 6 था तो ये 5 हो गया। तो इन जनरल हम आगे के क्वेश्चनों में, जैसे सपोज करो A108 टर्म निकालना है, 108वां पद निकालना है ना, तो वो क्या होगा, यहाँ a लिखेंगे और 108 ना तो एक कम कर दो, 107d। इससे ये पता लग रहा है अगर आपको कोई टर्म निकालना है तो जब तक हमें फर्स्ट टर्म मालूम ना हो, जब तक हमें कॉमन डिफरेंस मालूम ना हो, तब तक हम को वो जो डिज़ायर टर्म है हमारा, जिसे हमें निकालना चाहते हैं, तब तक वो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे बेटा अगर आपको एपी में कोई टर्म फाइंड करना है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें सबसे पहली चीज़ तो, जो अगर कोई टर्म फाइंड करनी है तो हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो एपी का फर्स्ट टर्म चाहिए और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हमें पता होंगी तो हम एपी का कोई भी टर्म हम आराम से निकाल सकते हैं, हम एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक स्पेशल टाइप का एपी होता है, जैसे देखो बेटा, सपोज करो कोई एपी है, कोई भी एपी है, XYZ कोई एपी क्वेश्चन आ जाएगा, इफ़ D इक्वल्स टू 0, किसी कॉमन डिफरेंस अगर 0 है किसी एपी का, सो इसका मतलब है कि उस एपी के जितने भी टर्म है ना वो सेम टू सेम है। अगर सपोज करो -2 है तो सारे टर्म -2 होंगे, तो इसे कांस्टेंट सीरीज बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 है तो उसका जो बेटा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, उसका सेकंड टर्म, उसका थर्ड टर्म, उसका फोर्थ टर्म, उसका हर टर्म वही होगा। क्लियर, आई बात समझ में? सो देखो बेटा, मैं एक एपी लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक सीरीज लिख रहा हूँ, पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। सपोज करो यहाँ 2 है, 3 है, 7 है और यहाँ 9 है, तो हमें पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, आपको तो बेसिकली पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। सिंस पहले कॉमन डिफरेंस D1 देखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 2 आ गया 1। चलो ठीक है, फिर देखो दूसरा, कम से कम 2-3 डिफरेंस तो निकालो स्टार्टिंग के। D2 क्या होता है, A3 माइनस के A2, थर्ड टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 3, तो 7 माइनस 3 4 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल, देखो D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, ये हम बोल देंगे। ठीक है, सपोज करो और एक सीरीज हमें दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पर, एपी है या नहीं है, सपोज करो वो हमें दे रखा है 2, 6, 10, 14। ठीक है, अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स और फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बेटा आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो अगर मैं D1 देखूँ, D1 क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1, 6 माइनस 2 विच इज़ 4, D2 निकालोगे A3 माइनस के A2 हो जाएगा, और A3 कितना है 10 माइनस 6 4 आ गया, तो आइडिया लग गया।
तो आप क्या लिखोगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, ये एक AP है। फिर बोला है कि नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करो, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, A5 और A6। ठीक है, A5 क्या होगा बेटा, 4th टर्म में D ऐड करना है और इसमें D ऐड करना है। ठीक है, हमारा क्या है A4। देखो बेटा, ये जो 4th टर्म हमारा क्या था, 14 था। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 4 है। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ऐसे ही आपको A6 निकालना है। फिफ्थ टर्म अभी आपने निकाला कितना, 18 आया है, और इसमें कॉमन डिफरेंस 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था AP के बारे में, AP क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, 5.2 करेंगे, 5.3 करेंगे, और अब आराम से सारी चीज़ सीख जाओगे। अगर इस चैप्टर में बात करूँ तो सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं बेटा, सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक फार्मूला है बेटा nth टर्म का, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला होता है an = a + n-1 × d, और एक होता है Sn का। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज, मतलब जितने भी AP हैं उनको अगर ऐड कर दोगे साथ, जैसे A1 था, A2 था, इन सबको अगर ऐड किया जाए, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो Sn क्या आएगा। ठीक है, Sn क्या होता है बेटा, Sn का जो फार्मूला होता है ना बेटा, n/2 फिर 2a + n-1 × d, ये चीज़ है। और एक चीज़ क्या होती है, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है ना, उसी हिसाब से बताया जा रहा है। Sn का और एक फार्मूला होता है n/2 a + an। an क्या होता है आपका, लास्ट टर्म। अगर कि कोई AP है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे 5.2, उससे पहले जो उसके बेसिक्स वगैरह में समझाए जाएंगे। ठीक है, तो 5.2, ये तो 5.1 के हिसाब से मैंने आपको समझाया। अभी 5.2 के हिसाब से आपको बेसिक समझाया जाएगा, 5.3 के हिसाब से आपको बेसिक समझाए जाएंगे।